फ्रेंड्स, ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 12वीं का जो भूगोल किताब है उसके पहले चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। तो आइए शुरू करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,21,085,49,77 है। विश्व की सबसे बड़ा सघनतम जनसंख्या वाला देश चीन है, जबकि भारत का स्थान चीन के बाद है। अर्थात आपसे अगर पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का जो है वह चीन के बाद दूसरा स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे देश में जनसंख्या के आंकड़ों को प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना द्वारा एकत्रित किया जाता है। भारत की पहली जनगणना जो है वह 1872 ईस्वी में हुई थी। उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो है वह लॉर्ड मेयो थे, किंतु पहली संपूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में संपन्न हुई थी। ठीक है, उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो है वह लॉर्ड रिपन थे। नेक्स्ट पॉइंट है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जबकि सबसे छोटा सिक्किम है। नेक्स्ट पॉइंट है, जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10 साल के बाद जनसंख्या घनत्व में जो है वह 58 व्यक्तियों की प्रगति हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, जो कि 1106 व्यक्ति रहते हैं, जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वह अरुणाचल प्रदेश है। वहाँ पे 17 व्यक्ति जो है वह प्रति एक वर्ग किलोमीटर पर रहा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जिसका जनसंख्या घनत्व 11,320 व्यक्ति है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है, जहां पे 46 व्यक्ति रहा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आज़ादी के पश्चात सन 1951 ईस्वी में भारत का जनसंख्या घनत्व 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो आप देख रहे हैं कि 1951 के जनसंख्या घनत्व के अनुसार 1951 ईस्वी में भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वह 117 व्यक्ति था, जबकि अभी 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति है। तो आप वहाँ देख रहे हैं कि 265 व्यक्तियों का जो है इजाफा हो गया है लगभग 60 सालों में। नेक्स्ट पॉइंट है, एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश बांग्लादेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व जो है वह 1045 है। नेक्स्ट पॉइंट है, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, तो दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के दो घटक हैं, पहला है प्राकृतिक और दूसरा अभिप्रेरित होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर जो है वह 1.19% है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1911 से 1921 के दौरान ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई, इसलिए इसे जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष किसे कहते हैं, तो आप 1921 कहेंगे आंसर में। नेक्स्ट पॉइंट है, 1951 से 1981 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है, इसीलिए इसे जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो अगर अर्थात ये हुआ कि अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष किसे कहेंगे, तो आपका जो है आंसर वह 1951। नेक्स्ट पॉइंट है, जनसंख्या संगठन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत अध्ययन का एक सुस्पष्ट क्षेत्र है, जिसमें आयु व लिंग का विश्लेषण, निवास का स्थान, मानव जातीय लक्षण, जनजातीय, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता और शिक्षा, व्यावसायिक विशेषताएं आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देश की कुल जनसंख्या का 72% भाग गांवों में रहता है, जबकि 27.8% भाग नगरों में रहा करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है,
ग्रियर्सन के अनुसार देश में 179 भाषाएं और 544 के लगभग बोलियां बोली जाती है। ठीक है। आधुनिक भारत के संदर्भ में 22 भाषाएं अनुसूचित हैं। इन भाषाओं में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है, जबकि कश्मीरी और संस्कृत बोलने वालों की संख्या न्यूनतम है। तो आप जहाँ पर समझ रहे होंगे कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है, जबकि अगर सबसे कम पूछा जाए तो वहाँ पर कश्मीरी और संस्कृत जो है वह होगा। ठीक है। और संविधान में अगर पूछा जाए कि कितनी भाषाओं को मान्यता मिल चुका है तो वो 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आधुनिक भारतीय भाषाओं को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है ऑस्ट्रिक, दूसरा द्रविड़, तीसरा चीनी तिब्बती और चौथा जो है वह इंडो यूरोपियन है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में 1.38% ऑस्ट्रिक, 20% जो है वह द्रविड़, 0.85% चीनी तिब्बती व 73% लोग इंडो यूरोपियन भाषाएं बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। भारत में ईसाई जनसंख्या का अधिकांश भाग केरल में निवास करता है, जबकि बौद्ध धर्म के अधिकांश लोग महाराष्ट्र में निवास करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि ईसाई जो है वह सबसे ज़्यादा किस राज्य में निवास करते हैं, तो आपका आंसर जो है वह केरल होगा। जबकि बौद्ध धर्म का अगर पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के लोग सर्वाधिक किस राज्य में निवास करते हैं, तो इसका आंसर जो है वह महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 58.2% कृषक और कृषि मजदूर हैं, अर्थात खेतीबाड़ी में लगे हैं, जबकि केवल 4.2% श्रमिक घरेलू उद्योगों में लगे हैं। 37.6% अन्य श्रमिक हैं जो गैर घरेलू उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, निर्माण और मरम्मत तथा अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं, अर्थात तृतीय सेक्टर में हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है, उसे मुख्य श्रमिक कहते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य श्रमिक क्या है, तो मुख्य श्रमिक उसे कहते हैं जो एक वर्ष में यानी 365 दिन में कम से कम 183 दिन वह काम करें, तो उसे मुख्य श्रमिक कहेंगे। और इसकी संख्या जो है वह भारत में 39% है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि सीमांत श्रमिक हैं। वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन से कम दिन काम करे, ठीक है, ये कम दिन काम करे तो उसे सीमांत श्रमिक कहेंगे। भारत में 61% सीमांत श्रमिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में श्रमजीवी जनसंख्या को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। पहला पॉइंट है कृषक, दूसरा कृषि मजदूर, तीसरा जो है वह घरेलू औद्योगिक श्रमिक और चौथा अन्य श्रमिक। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।